हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के साथ गैंगस्टर लव एंड ऑब्सेशन का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टोरी कैसी हो रही है आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स रीड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। अब से जेके ज्यादातर अपने पर्सनल मैंशन में ही रहता है एंड वहीं से अपना ऑफिस का वर्क सब करता रहता है, और उसके साथ ही वो ते को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। उसको कहता है कि ते फाइल्स ला के दो, ते मुझे पानी ला के दो, ते वहां पे टेबल पे पेन है वो ला के दो, ते लैपटॉप का चार्जर ला के दो। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर करता है ना, वो इधर से उधर उसको बस काम ही करवाता रहता है, और वो अपने ऑफिस के वर्क भी ते से ही करवाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उसे टॉर्चर करता है, हर बात के लिए उसे टीज करता है। एंड ते यहाँ से जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती रहती है, वो जिमिन को बचाने की और इस जगह से दूर भागने की बहुत कोशिश करती है, बट कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जेके ने इस तरीके से सब कुछ प्रिपेयर किया था कि इस जगह भागना तो दूर की बात है, निकलना भी मुश्किल है। जेके बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए वो सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था। इनफैक्ट इस घर में एक फोन तक नहीं था जिससे वो किसी को कॉल कर पाए। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन जेके अपने काम कर रहा था और तेई से भी अपना काम करवा रहा था। लंच का टाइम पार हो जाता है। तेई सुबह से कुछ नहीं खाई होती है काम की वजह से, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जेके कुछ भी खाने के लिए नहीं मंगवा रहा था। तब तेई कहती है अब और नहीं, इतना कह के जेके के पास चली जाती है। जब जेके कॉल में किसी के साथ बात कर रहा था, तब जेके के पास जाके तेई चीखते हुए कहती है, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें टाइम नहीं दिख रहा है कितना हो रहा है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम इंसान हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता, मुझे अभी खाना चाहिए और मुझे अभी खाना ला के दो, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी ना तुम सोच भी नहीं सकते हो। इतना सब वो चीखते हुए कह के वहां से चली जाती है। जेके किसी से कॉल में बात कर रहा था, तो कॉल के दूसरी साइड से वो अननोन पर्सन कहता है, आई थिंक मैंने गलत टाइम पे कॉल कर दिया, अच्छा ठीक है चलो बाय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसके बाद जेके कॉल काट के ते के पास जाता है और उसे देखता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में बैठी हुई है। तो वो कहते हैं ना कि भूखी शेरनी हद से ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए जेके चुपचाप से खाना मंगवाता है एंड दोनों लंच करने लगते हैं। जेके अपने मन में सोचता है कि आज तक मुझसे किसी ने इस तरीके से बात नहीं की, लेकिन तुमने मेरे साथ इस तरीके से क्यों बात किया? तो ते कहती है, जब इंसान को हद से ज्यादा भूख लगती है तो वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, और प्लीज मुझे भी खाने दो, डिस्टर्ब मत करो। एंड उसके बाद ते अपना खाना खाने लगती है। जेके भी कुछ नहीं कहता है। अदर साइड जिमिन खाना नहीं खा रही होती है, इनफैक्ट वो सुबह से ही कुछ नहीं खाई होती है और वो ज्यादातर अपने खाने को स्किप करती है। जब सुगा वो ऑफिस से आकर उसे डांटता है तभी वो खाना खाती है, नहीं तो वो स्किप कर देती थी, क्योंकि वो अब यहाँ रहना नहीं चाहती थी। उसे बस तेज से बात करना है और अपनी फैमिली के पास जाना था, बट शुगा ऐसा कुछ भी करने नहीं दे रहा था, इसीलिए जिमिन ज्यादातर ऐसा करती थी। बट आज शुगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मेट के कॉल आता है कि ते खाना नहीं खा रही है, तो शुगा कहता है वेट मैं अभी आ रहा हूँ। फिर शुगा अपने मेंशन में आता है एंड जिमिन के रूम में जाके देखता है कि जिमिन रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही थी और बेड के साइड पे सोई हुई थी। शुगा बिना कुछ कहे ही शावर लेने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो जिमिन को कहता है चलो डिनर करने, तो जिमिन कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो शुगा उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर उसे नीचे लेके आता है। जिमिन कहती है छोड़ो मुझे, पर शुगा उसकी कोई भी बात का रिप्लाई ना करते हुए उसे लेके आता है और उसे डाइनिंग टेबल पर अपने लैब में बिठाकर खाना खिलाता है, वो भी अपने हाथों से। जिमिन पहले खाने से मना करती है, जब वो शुगा की एंग्री रेड आईज देखती है तो वो डर जाती है एंड वो चुपचाप से खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद वो कहती है शुगा क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? तो शुगा कहता है फिर जिमिन कहती है क्या मैं एक बार तेज से बात कर सकती हूँ, प्लीज आप मना मत करो। तो शुगा कहता है सॉरी, उसके अलावा कुछ चाहिए? तो जिमिन कहती है नहीं। तो फिर शुगा कहता है ठीक है, मैंने कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तुम उनमें से कुछ कपड़े सेलेक्ट कर लो अपने लिए। तो जिमिन कहती है मुझे नहीं चाहिए। शुगा कहता है जो बोला हूँ उसे करो। फिर जिमिन कहती है मुझे नहीं चाहिए। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। शुगा भी अपना डिनर कंप्लीट करके रूम में आता है एंड जिमिन से कहता है जिमिन देखो
बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। तो जिमिन ये बात सुन शुगा को कहती है, क्या तुम हमें छोड़ रहे हो? क्या ते ठीक है? क्या तुम मुझे ते के पास लेके जाओगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ते के पास भी लेके जाऊंगा, तुम जहाँ चाहे जब चाहे जा सकती हो, बस कुछ दिन वेट करो, ठीक है? जिमिन कहती है ठीक है, लेकिन शुगा कहता है उसके बदले में तुम अपना केयर करोगी। तो जिमिन कहती है फिर वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब जोंगकुक और शुगा ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के लोग सभी लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे होते हैं, तो वो लोग दोनों समझ नहीं पाते हैं। तभी थोड़ी देर में जोंगकुक का दोस्त सोबिन उस जोंगकुक के पास आता है एंड जोंगकुक को कांग्रेस कहता है। तो जोंगकुक कुछ समझ नहीं पाता है और पूछता है कि क्या हुआ, किस बात के लिए मुझे कांग्रेस विश किया जा रहा है। तो शोबिन कहता है तुमने बताया भी नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैंने आज तक नहीं सुना जोंगकुक की लाइफ में कोई लड़की है, तो ये बात तो शॉकिंग है ही। तो जोंगकुक कहता है एक मिनट, तुम्हें किसने बताया कि मेरी लाइफ में कोई लड़की है बोल के? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो सोबिन कहता है नहीं नहीं, जोंगकुक के ऊपर कोई डांटे एंड जोंगकुक कुछ ना कहे ये तो पॉसिबल तभी होगा जब मिसेस जियोन आएगी। इतना सुनते ही जोंगकुक शॉकली शुगा की ओर देखते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो शुगा कहता है क्या बात है आखिर, मुझे भी बताओ तुम लोग। तो जोंगकुक कहते हैं कुछ नहीं, वो कल ते डांट रही थी सो। तो शुगा भी उस और हो भी ह्यूंग कॉल पे थे, लगता है उन्होंने सबको बता दिया है। उफ ये भी ना। तो सब लोग कहते हैं हमें नहीं पता, हमें उससे मिलना है, तुम किस लड़की के साथ हो एटलीस्ट हमें तो पता होना चाहिए ना। शुगा जोंगकुक को टीज करते हुए कहता है उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है इसीलिए वो तुम लोग से मिलाना नहीं चाहता। तो जोंगकुक भी शुगा को टीज करते हुए कहता है और तुम्हारी क्या बात है, अभी मैं बताऊं आपके बारे में। तो यहाँ वो दोनों ही बहस करने लग जाते हैं एंड सभी को पता चल जाता है कि जोंगकुक और शुगा की लाइफ में कोई लड़की है। ये बात हो ही रही थी तभी वहाँ पे जे होप और काई भी आ जाते हैं। काई और जे होप कहते हैं वो सब तो हमें नहीं पता जेके, बट हमें पार्टी चाहिए, अब तुम पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके आओ और हम लोग भी उससे मीट करना चाहते हैं, हमें नहीं पता जेके, हमें तो पार्टी चाहिए। तो जेके कहता है ठीक है कल शाम को हम लोग पार्टी करते हैं, मैं ते को लेके आ जाऊंगा। फिर जेके एंड शुगा वहाँ से जाने लगते हैं। तो जेके शुगा से कहता है अगर जिमिन और ते एक दूसरे से मिलेंगे तो वो लोग बातें करने की कोशिश करेंगे, हम क्या करें? तो शुगा कहता है उतना नौबत ही नहीं आएगा, मुझे सब फाइल्स मिल चुके हैं। हम तो जेके कहता है ह्यूंग हम बिना टाइम वेस्ट किए अभी उस फाइल को चेक करने चलते हैं। जेके एंड शुगा उस फाइल को जैसे ही चेक करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी पैरों तले से ज़मीन चली गई हो जब वो लोग को तेई एंड जिमिन की पूरी डिटेल्स और उनकी फैमिली डिटेल्स पता चलती है, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था और क्या है तेई एंड जिमिन की डिटेल्स में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोग को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को लाइक कर देना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टाटा सारंगे।